हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट्स, मैंने इस एक्सरसाइज के 2 वीडियो पहले अपलोड कर रखे हैं, जिसके अंदर मैंने आपको प्रतिलोमवर्ती फलनों के ग्राफ, उनके प्रांत और परिसर बता दिए हैं और उनकी प्रॉपर्टीज़ बता दी है। तो स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज को करने के लिए प्रॉपर्टीज़ बहुत इम्पोर्टेंट रोल निभाएगी। तो आपको प्रॉपर्टीज़ यानी फॉर्मूले आपको समझते हुए चलना है। आपने अगर वो प्रॉपर्टीज़ वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर पहले उनको देख लें, क्योंकि जो ये प्रॉपर्टीज़ यानी ये फॉर्मूले हैं इस एक्सरसाइज के, ये अपने कैलकुलस यानी इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में भी बहुत काम में आएंगे। तो चलिए अब अपन शुरू करते हैं प्रश्नों को करना। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि निम्न कोणों के मुख्य मान ज्ञात कीजिए। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ फॉलोइंग एंगल्स। देखो, मैंने आपको बताया था कि कोई भी यदि y बराबर साइन एक्स कोई फंक्शन है, तो जो आपका ये x होता है ना, ये एंगल होता है। यहाँ पे आपने सुना होगा ना, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन π/2, साइन 3π/2। तो ये जो x होता है वहाँ पे एंगल का काम करता है। लेकिन यदि मैं इन्वर्स फंक्शन ले लूँ, साइन इन्वर्स x, तो यहाँ पे ये तो बन जाती है वैल्यू, यानी यहाँ पे तो आएगा वैल्यू आएगी। जैसे यहाँ पे साइन इन्वर्स 1 आ रहा है, इन्वर्स के अंदर -1/2, सब में वैल्यू आ रही है ना, देख लो। और जो ये पूरा फंक्शन है ना, ये y, ये पूरा बन जाता है कोण यानी एंगल, यानी ये पूरा कोण है। तो ये साइन इनवर्स 1 अपने आप में एक एंगल है। जो भी अपन निकालेंगे इसका मान, वह भी निकालेंगे कि क्या एंगल आएगा। तो ये पूरा एंगल है, इनवर्स, पूरा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक एंगल है। तो अपने को क्या करना है, इन्हीं एंगल के मान निकालने हैं, वो भी इनके मुख्य मान निकालने हैं। जो मैंने आपको ग्राफ वाला वीडियो बताया था ना, उसमें सभी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के मैंने मुख्य मान यानी परिसर में बताया था कि इसकी साइन इनवर्स की परिसर क्या थी और कोस इनवर्स एक्स की परिसर क्या थी, वो उसके अंदर ही आनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, अपन इनको समझते हुए चलते हैं। पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट देखते हैं। साइन इनवर्स 1, अपने को इस एंगल का मान निकालना है। देखो, इसको ऐसे पढ़ना, आप ऐसे पढ़ते हैं कि 1 साइन में 1, जो आपकी 1 वैल्यू है ना, ये साइन के किस एंगल की होती है, 1 साइन के किस एंगल की वैल्यू होती है। तो पहले तो साइन इनवर्स को तो ऐसे कैसे लिखना है, ये 1 होती है ना, ये साइन π/2 एंगल, साइन π/2 की वैल्यू होती है 1। तो अब प्रॉपर्टी नंबर 1 थी ना, टी इनवर्स ऑफ टी एक्स, सीधा x आ जाता था, वो प्रॉपर्टी लगानी है, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स एक्स। और देखो, ये π/2 इसकी रेंज में भी है, साइन इनवर्स वाले फंक्शन की रेंज में है, तो उसी में अपने को लेना है। ठीक है, तो ये π/2 ऐसे निकालना है। अब देखो, ये कोस इनवर्स -x वाले सेक इनवर्स -x, कोट इनवर्स -x, जो प्रॉपर्टी थी पहले तो वो लगाएंगे अपन कि कोस इनवर्स -x की प्रॉपर्टी क्या थी, वो होती है पाई माइनस कोस इनवर्स x। यानी सबसे पहले तो सबको पॉजिटिव बनाना है। सबसे पहला काम तो आपको, अंदर अगर नेगेटिव भी है तो आपको प्रॉपर्टी लगा के पहले पॉजिटिव बनाना है, फिर आगे सोचेंगे अपन। तो पहले ये सेकंड प्रॉपर्टी लगा ली थी अपन ने, कोस इनवर्स वाली। देखो, कोस सेक और कोट में तो -x पाई माइनस होके बाहर निकलता है, जबकि साइन टेन इनवर्स और आपका कोसेक इनवर्स में सीधा सीधा माइनस बाहर निकल जाता है। तो अब अपने को सोचना है, बस यहाँ तक तो एक बार ऐसे कैसे लिखना है। अब सोचना है कि 1/2 कोस के किस एंगल का मान होता है। तो 1/2 किसका होता है, ये कोस 60 डिग्री का होता है, कोस π/3 का। ठीक है, अब कोस इनवर्स ऑफ कोस एक्स, सीधा सीधा प्रॉपर्टी 1 से ये हट जाएगा और सीधा यहाँ पे क्या बचेगा, पाई माइनस सिर्फ π/3, ये x बचेगा। कोस इनवर्स ऑफ कोस एक्स क्या होता है, x होता है। तो पाई में से π/3 गया तो 2π/3, ये लो आंसर आ गया इसका। ऐसे ये देखो, सबसे पहले तो सेक इनवर्स -√2 को आप नेगेटिव बाहर निकालो। तो बाहर निकालने के लिए आपको लिखना पड़ेगा पाई माइनस सेक इनवर्स √2। अब पॉजिटिव बना लिया। अब आपको नेक्स्ट काम करना है कि आपको सोचना है कि ये जो √2 है, ये √2 वैल्यू सेक के किस एंगल की होती है। तो ये 45 डिग्री की होती है। 45 डिग्री को रेडियन में बोलते हैं π/4। अब प्रॉपर्टी 1 से सेक इनवर्स ऑफ सेक एक्स को तो x लिख सकते हैं, यानी पाई माइनस π/4, ये क्या हो जाएगा, 3π/4। ऐसे करना है। अब ये देखो, कोसेक इनवर्स -1, तो देखो कोसेक इनवर्स आपका टेन इनवर्स और साइन इनवर्स सीधे सीधे माइनस को बाहर फेंक देते हैं, यानी कोसेक इनवर्स आप इसको लिख सकते हो कोसेक इनवर्स 1।
ठीक है, पॉजिटिव बना लिया सबसे पहले तो अंदर वाले वैल्यू को। अब इस वैल्यू को पॉजिटिव बनाने के बाद आपको सोचना है कि ये जो 1 है ये कोसेक के किस एंगल का मान होता है। तो कोसेक π/2 का मान होता है ये, कोसेक π/2। अब आप लिख सकते हो कोसेक इनवर्स ऑफ कोसेक एक्स सीधा सीधा एक्स होता है, तो ये हो जाएगा माइनस का π/2। ठीक है, अब ये देखते हैं। अब कोट इनवर्स माइनस एक्स, सबसे पहले तो इसे पॉजिटिव बनाओ, पाई माइनस कोट इनवर्स 1/√3। फिर इसके बाद आपको सोचना है कि ये 1/√3 कोट के किस एंगल का मान होता है। तो किसका होता है ये 1/√3, ये होता है कोट π/3 का, यानी कोट 60 डिग्री का होता है। ठीक है, आपको देखो ये 0 से लेकर 90 डिग्री तक मान आपको जो 10th क्लास में थे वो आपको ध्यान में रखने ही होंगे, तभी आप इसको कर सकते हो। तो अब कोट इनवर्स ऑफ कोट एक्स तो एक्स हो जाएगा, तो आप इसको लिख सकते हो पाई माइनस π/3, जो कि होगा 2π/3 के बराबर। अब नेक्स्ट देखो, ये सीधा सीधा पॉजिटिव है ना, कोई माइनस है। आप तो बस ये सोचो कि 1/√3 10 में किस एंगल का मान होता है। तो जो आपका 1/√3 होता है वो 10π/6 का होता है, यानी 30 डिग्री का होता है। और अब आप प्रॉपर्टी फर्स्ट डायरेक्ट लगा सकते हो, tan इनवर्स ऑफ 10x x होता है, यानी π/6। तो अपन ने सब कोणों के मान निकाल लिए, मुख्य मान के अंदर सबके मान आए, इसका π/2, इसका 2π/3, 3π/4, माइनस π/2, 2π/3 और π/6। तो ऐसे करना है ऐसे प्रश्नों को। अब करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, आप नोट कर लें इसको। देखो क्वेश्चन नंबर 2 है 2 tan इनवर्स 1/2 माइनस tan इनवर्स 1/7 को सिद्ध करना है π/4 के बराबर। देखो क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक आपको सबको सिद्ध करने वाले प्रश्न नहीं है। तो अपने को क्या करना है कि शुरुआत कैसे करें कि ये LHS बराबर RHS हो जाए। तो अपन सबसे पहले तो LHS लिख लेते हैं कि 2 tan इनवर्स 1/2 माइनस tan इनवर्स 1/7। ठीक है, अब आपको सबसे पहले तो देखो मैंने प्रॉपर्टीज में बताया कि 2 tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, 3 tan इनवर्स एक्स का क्या होता है, 2 cos इनवर्स एक्स का बता रखा है, tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई, ये सब प्रॉपर्टीज में मैंने बता रखे हैं। तो सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करना है आपको, 2 tan इनवर्स यानी 2 हटाना है तो फॉर्मूले से हट जाएगा। और आपको फॉर्मूला पता है 2 tan इनवर्स एक्स का, वो होता है tan इनवर्स 2x/1 माइनस x²। 2 tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला ये होता है। तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है, यहाँ पे 2 को हटाना है सबसे पहले तो इसको लिखेंगे tan इनवर्स 2x, x की जगह 1/2 अपॉन 1 माइनस x², यानी 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपका 2 tan इनवर्स एक्स को सबसे पहले तो अपन ने खोल दिया। नेक्स्ट इसको ऐसे ही रहने दो एक बार। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। tan इनवर्स, देखो इसको साइड में कर लेता हूँ मैं, 2 × 1/2, 2/2 लिख लेता हूँ। ठीक है, और 1 माइनस 1/4, 1 माइनस 1/4, यानी 1 माइनस 1/4 का मतलब होता है 4 एलसीएम लो, एक में से 1/4 गया तो ये बचेगा 3/4, 3/4। इसको क्या लिख सकते हैं अपन, इसको लिख सकते हैं, देखो 2 से तो 2 काटो, ये 3 तो चला जाएगा इसके नीचे और ये 2 चला जाएगा ऊपर ही ऊपर, तो 2 दूनी 4 और ये 2 तो कट गया 3, तो ये आएगा tan इनवर्स 4/3 सिंप्लीफाई होने के बाद, और ये आएगा tan इनवर्स माइनस का 1/7। अब आपको कौन सा फॉर्मूला लगता हुआ दिख रहा है, आपको दिख रहा होगा कि tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा दें तो इसको आगे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो वही लगाएंगे बिल्कुल। और क्या होता है tan इनवर्स x, दोबारा बता देता हूँ मैं, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। अब साथ साथ फॉर्मूला याद करते हुए चलें, क्योंकि फॉर्मूला बिना ये प्रश्नावली नहीं होने वाली। तो tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, ये आपका tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला होता है। तो लगाओ यहाँ पे tan इनवर्स x की जगह 4/3 माइनस y की जगह 1/7 अपॉन 1 प्लस x इंटू वाई, यानी 4/3 इंटू 1/7। आगे tan इनवर्स, अब इसको सिंप्लीफाई करना है। देखो एलसीएम ले 7 × 21, ठीक है, 21 एलसीएम लेने के बाद यहाँ तो आएगा ऊपर, ये 3 है, 7 से गुणा होगा 4 यानी 28 माइनस, और इसे 1 से गुणा होगा 3 तो 3, नीचे भी 7 × 21 एलसीएम लो,
यहाँ पे इसको 1/1 लिख सकते हैं। तो 21 इससे गुणा होगा 21 प्लस 4 एकम 4 भाई 21 में 21 का भाग लग जाएगा, एक बचेगा, उसे एक को 4 से गुणा कराना है तो ये 4। ठीक है, ये तो आपको आता ही है। अब देखो tan इनवर्स ऊपर तो बचा 25 और नीचे भी बचा 25, 28 में से 3 गया तो 25, 21 और 4 25, तो 25 से 25 गया एक बार, यह आया tan इनवर्स 1। अब ये इनवर्स फंक्शन एंगल है, तो ये कितना एंगल है, तो आपको सोचना है कि 1 tan में किसका मान होता है ना, किस एंगल का मान होता है। जो 1 है ना वो आपका tan 45 डिग्री का होता है, यानी tan π/4 का। तो tan इनवर्स ऑफ tan x होता है, यानी ये π/4, और यही आपको सिद्ध करना था। तो इसको नोट कर लें। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है tan इनवर्स 17/19 माइनस tan इनवर्स 2/3 बराबर सिद्ध करना है tan इनवर्स 1/7। तो इसमें तो सीधा सीधा आपको tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगता हुआ नजर आ रहा है, तो अपन वो फॉर्मूला लगा देंगे। क्या होता है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, होता है x माइनस tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। तो ये लगाते हैं। तो tan इनवर्स x यानी 17/19 माइनस y यानी 2/3, LHS कर रहा हूँ मैं पहले, 1 प्लस एक्स इंटू वाई, 17/19 इंटू वाई की जगह 2/3। नेक्स्ट आगे करते हैं tan इनवर्स एलसीएम ले, तो 19 इंटू 3 एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, तो ये 3 तो ऊपर गुणा होगा 17 से, तो 17 × 51 माइनस इस 2 से गुणा होगा 19, तो 19 दूनी 38। ऐसे ही नीचे 19 इंटू 3 एलसीएम ले लिया। अब इसको 1/1 लिख लो, तो 19 इंटू 3 यानी 29, 57 तो आ गया यहाँ पे, प्लस 17 दूनी 34 आ गया यहाँ पे, और 19 इंटू 3 से 19 इंटू 3 कट गया, और ये हो जाएगा tan इनवर्स 51 में से 38 गया तो बचता है 13, और 57 और प्लस 34 होते हैं 91, और 13 7 91, तो ये आ गया आपका tan इनवर्स 1/7 RHS, हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, इसको नोट कर लें। देखो क्वेश्चन नंबर 4 है, ये भी प्रूव करना है आपको। ये बोर्ड 2019 RBSC में आया हुआ है। कोस इनवर्स 63/65 प्लस 2 tan इनवर्स 1/5 को ये सिद्ध करना है साइन इनवर्स 3/5। तो मैंने आपको देखो प्रॉपर्टीज में ये लास्ट में ये बताया था कि अपन एक प्रतिलोमवर्ती फलन को दूसरे प्रतिलोमवर्ती फलन में बदल सकते हैं। और वो कैसे बदल सकते हैं, इस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को आप थीटा मान लो, क्योंकि ये एंगल ही तो है, इसको एक एंगल थीटा मान सकते हैं। और इसको थीटा मान के आप समकोण त्रिभुज की सहायता से आप इसको साइन में बदल सकते हो, है ना। साइन इनवर्स में इसको बदल लेंगे और इसको भी साइन इनवर्स में बदल लेंगे। दोनों को साइन इनवर्स में बदल के साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला लगा देंगे। तो ये अपनी अप्रोच रहेगी। तो देखो करते हैं इसको। तो एक बार तो क्या करते हैं, मान लेते हैं अपन कि कोस इनवर्स माना, ठीक है, LHS कर रहा हूँ मैं, LHS माना कोस इनवर्स 63/65 को आप मान लो थीटा। आप यहाँ से निकालो कोस थीटा, ये इनवर्स उधर जाएगा तो कोस थीटा बराबर हो जाएगा 63/65। और कोस थीटा को वैसे अनुपात में कैसे लिखते हैं, कोस थीटा का मतलब होता है B/H, यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, यानी आधार अपॉन कर्ण। अब आप समकोण त्रिभुज बनाओ, यहाँ पे आप लिखो थीटा और B यानी आधार ये रहा, इसका मान है 63 और H इसका मान है 65। आपको निकालना है साइन थीटा। साइन थीटा निकालना तो आप सीधे सीधे साइन थीटा लिख लो, और साइन थीटा का मतलब होता है P/H, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, यानी लंब अपॉन कर्ण। कर्ण तो 65 है, देखो ये 65, लेकिन ये नहीं पता, तो ये अपन पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से निकाल लेंगे। और वो क्या होता है, ये कैसे आएगा, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, यानी 65 का स्क्वायर माइनस 63 का स्क्वायर, यही तो होगा आपका टी स्क्वायर बराबर, है ना, लंबी स्क्वायर बराबर। आप इसको लिख सकते हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब ए प्लस बी, यानी 65 प्लस 63 इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये होता है ना 65 माइनस 63।
पी स्क्वायर बराबर, तो यहाँ से पी आ जाएगा अंडर रूट 65 और 63 कितना होता है, ये होता है 128 और यहाँ पे बचेगा 2, यानी 256 और 256 का आप स्क्वायर रूट होता है 16, तो पी यानी ये आ गया 16, यानी आपका 16/65 आया साइन थीटा। आपको निकालना है थीटा, थीटा का मतलब कोस इनवर्स 63/65, ये हो जाएगा साइन इनवर्स, भाई साइन को उधर भेज दो, साइन इनवर्स 16/65, जबकि थीटा तो आपने ये माना था, यानी कोस इनवर्स 63/65 ही साइन इनवर्स 16/65 है ना। तो आप इसको तो लिख सकते हैं साइन इनवर्स 16/65। रही बात इसकी, तो इसको कैसे बदलेंगे, देखो इसका तो फॉर्मूला ही होता है 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है साइन के पदों में, जो मैंने प्रॉपर्टीज में आपको बता रखा है कि साइन इनवर्स 2x/1 + x²। 2 tan इनवर्स x tan के पदों में होता है तो यहाँ पे माइनस आता है, साइन के पदों में होता है तो यहाँ पे प्लस आता है, ठीक है, ये मैंने प्रूफ करा रखा है। तो ये वाला लगाएंगे अपन, इसको सीधा सीधा साइन में बदल लेंगे। तो देखो अब मैं लिखना स्टार्ट करता हूँ, कोस इनवर्स 63/65 निकाल चुके हैं, साइन इनवर्स 16/65 प्लस इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स 2x की जगह 1/5 अपॉन 1 + x², यानी 1 + 1/5 का स्क्वायर, ठीक है। LHS ही करना, RHS तो अपने आप आ जाएगा। साइन इनवर्स 16/65 प्लस इसको करते हैं, मैं साइड में कर लेता हूँ, 2/5 तो ऊपर और 1 + 1/25 नीचे, 1/25 एलसीएम लो, 25 और 1 26, तो यहाँ पे आ जाएगा 26/25, तो 5 से 5 कट गया और 2 से 1 कट गया 13 बार, तो कुल मिला के ये आ जाएगा 5 ऊपर और 13 नीचे। तो इसको आप लिख सकते हो सिंप्लीफाई करने के बाद साइन इनवर्स 5/13। अब देखो ये आपको साइन इनवर्स x + साइन इनवर्स y टाइप का लग रहा है, तो अपन इसमें साइन इनवर्स x + साइन इनवर्स y का फॉर्मूला लगा देंगे। और वो क्या होता है, साइन इनवर्स x + साइन इनवर्स y का फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x + साइन इनवर्स y। याद है क्या होता है, साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 - y² प्लस y अंडर रूट 1 - x², ठीक है। x बाहर होता है तो अंडर रूट में 1 - y² आता है, और y बाहर होता है तो अंडर रूट में 1 - x² होता है। और साइन इनवर्स में प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस ही आता है, और अगर यहाँ पे माइनस हो तो यहाँ पे भी माइनस लगाते हैं। देखो साइन इनवर्स x की जगह काम करेगा 16/65, फिर आएगा अंडर रूट 1 - y², अंडर रूट 1 - y की जगह काम करेगा 5/13, तो 5/13 का स्क्वायर होता है, 5/13 का स्क्वायर होता है देखो 25/169, तो मैं इसको लिख देता हूँ 25/169, फिर प्लस y की जगह 5/13 रूट 1 - x², और x है आपका 16/65, तो 16/65 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और 16/65 का होल स्क्वायर में अब बाद में कर लेंगे, चलो इसको नेक्स्ट करते हैं। साइन इनवर्स 16/65 और एलसीएम ले लो 169 में से 25 गया तो 144 है ना, 169 में 25 आता है तो बचता है 144, और 144 का जो वर्गमूल होता है वो होता है 12, और नीचे इसका जाएगा 12/13 प्लस 5/13 इंटू, देखो इसको मैं बाहर सिंप्लीफाई कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे कर लेता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 65 का स्क्वायर नीचे तो, ठीक है, और यहाँ पे लिख सकते हैं 65 का स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर। ये 65 का स्क्वायर तो वर्गमूल से बाहर आएगा, तो ये तो नीचे तो बन जाएगा 65, और आपका वर्गमूल में ऊपर क्या बचेगा, इसको लिख सकते हैं 65 + 16 इंटू 65 - 16, 65 - 16, या तो आप ऐसे कर लो, इसको फिर गुणा करना पड़ेगा आपको, या क्या कर सकते हो, 65 का स्क्वायर होता है 42/25 और 16 का होता है 256, जब 42/25 में से 256 जाएगा तो आपका बचेगा 15 में से 6 गया तो 9,
और 12 में से 11 में से 5 गया तो 6, और 11 में से 2 गया तो 9, और 3 बचा 39 69। 39 69 का वर्गमूल होता है 63 होता है। तो ये तो आ जाएगा ऊपर तो 63, नीचे आ जाएगा 65। ऐसे करना है आपको, ठीक है। अब बस फटाफट इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं और ये प्रूफ हो जाएगा। तो आगे कर रहा हूँ मैं इसको। साइन इनवर्स 65 इंटू 13 दोनों में एलसीएम है, 65 इंटू 13, ऊपर ये दोनों होते हैं 16 दूनी 32 और 16 एकम 16 3 19, 192 प्लस 63 इंटू 5 होते हैं 5 3 15 6 5 30 31 315, ठीक है। अब इनको जोड़ो, जोड़ने पे आएगा आपका साइन इनवर्स 705 अपॉन 65 इंटू 13, 13 से काटो, ये कट जाएगा 13 3 39, पीछे बचा 11, 13 9 में 117, फिर से 13 से काटो, 13 5 65, 13 3 39, तो ऊपर तो बचा साइन इनवर्स 3 और नीचे बचा 5। ये आपको सिद्ध करना है। तो बस हो गया, ऐसे करना आपको। अब नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 और इधर लिखा है क्वेश्चन नंबर 6। ये तो देखो मैंने प्रॉपर्टीज में का आपको प्रूफ करवा दिया था कि 2 tan इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, और 2 tan इनवर्स x को आप कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हो। तो ये मैं प्रॉपर्टी में करवा चुका हूँ। तो देखेंगे अपन ये वाला। तो देखो आपको सेक स्क्वायर tan इनवर्स 2 प्लस कोसेक स्क्वायर कोट इनवर्स 3 को 15 के बराबर प्रूफ करना है। तो अपन LHS लेते हैं, ठीक है। आप सेक स्क्वायर, ये देखो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का यानी एक एंगल है, आप एक बार इसको थीटा मानो। तो ये क्या है, सेक स्क्वायर थीटा, और इसको दूसरा मान लो फाई, क्योंकि ये भी एक एंगल ही है, कोसेक स्क्वायर फाई। तो आप सेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर होता है, तो इसको लिख सकते हैं टेन इनवर्स 2। ऐसे अपन कोसेक स्क्वायर फाई को लिख सकते हैं 1 प्लस कोट स्क्वायर, क्योंकि कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। तो आप इसको भी लिख सकते हो 1 प्लस कोट स्क्वायर, और जो अंदर एंगल है वो का वो अपन लिख देंगे। अब क्या करते हैं, 1 प्लस, आप जानते हो कि टेन स्क्वायर थीटा को टेन थीटा का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो आप इसको लिख सकते हो टेन ऑफ टेन इनवर्स 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस, इसको भी कोट स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हो कोट थीटा का होल स्क्वायर, यानी कोट ऑफ कोट इनवर्स 3 का होल स्क्वायर। और ये प्रॉपर्टी नंबर 1 से आप टेन ऑफ टेन इनवर्स एक्स को लिख सकते हो x। तो अपन लिख सकेंगे 1 प्लस, सिर्फ 2 आएगा यहाँ पे, ऊपर स्क्वायर ऐसे कैसे, 1 प्लस कोट ऑफ कोट इनवर्स एक्स होता है यानी 3 का स्क्वायर। ये हुआ 1 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9, जो कि जोड़ने पे आपको मिलेगा 15। हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। सिद्ध करना है आपको टेन इनवर्स रूट ए एक्स प्लस ए एक्स अपॉन बी सी प्लस टेन इनवर्स रूट बी एक्स अपॉन सी ए प्लस टेन इनवर्स रूट सी एक्स अपॉन ए बी बराबर पाई सिद्ध करना है। और आपको दे रखा है कि a प्लस बी प्लस सी का मान x है। तो देखो टेन इनवर्स यहाँ पे अलग एंगल है, यहाँ पे अलग है और यहाँ पे अलग है, तो अपन टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y प्लस टेन इनवर्स z वाला फॉर्मूला लगाएंगे। क्या होता है, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, सम ऑफ 3 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन टेन इनवर्स इन टेन, वो क्या होता है, टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y प्लस टेन इनवर्स z, जो कि होता है टेन इनवर्स तीनों वैल्यूज का सम x प्लस वाई प्लस जेड माइनस तीनों का प्रोडक्ट एक्स वाई जेड अपॉन दोनों दो का पेयर गुणनफल के रूप में लिखना है। एक बार तो 1 माइनस एक्स वाई, एक बार वाई जेड, एक बार जेड एक्स। ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है, वो ऑटोमेटिक सिद्ध हो जाएगा। इसका भी यूज अपने को लेना पड़ेगा, वो यूज आएगा लास्ट में। तो देखो लगाते हैं, टेन इनवर्स एक्स की जगह रूट ए एक्स अपॉन बी सी, तो मैं इसको अलग अलग लिख रहा हूँ, रूट ए एक्स अपॉन
BC, रूट BC, इसको लिख रहा हूँ रूट BX अपॉन रूट CA, और इसको लिख रहा हूँ रूट भाई x प्लस वाई प्लस जेड तो करना ही है एक बार, रूट CX अपॉन AB माइनस तीनों का गुणनफल, तो अंडर रूट ये गुणा ये, तीनों को अपन अंडर रूट के अंदर भी तो लिख सकते हैं क्योंकि तीनों का गुणा है। तो यहाँ पे लिखेंगे एक बार तो अंडर रूट में ये AX अपॉन BC इंटू BX अपॉन CA इंटू CX अपॉन AB, ठीक है, अपॉन 1 माइनस अंडर रूट में दो का गुणा, एक बार तो इसका और इसका यानी AX अपॉन BC इंटू BX अपॉन CA, फिर माइनस एक बार इन दोनों का BX अपॉन CA इंटू CX अपॉन AB, और एक बार इसका और इसका CX अपॉन AB इंटू AX अपॉन BC, ठीक है। अब क्या करें, नेक्स्ट इसको सिंप्लीफाई करते हैं, एलसीएम ले। सबसे पहले तो देखो यहाँ से जो कट रहा है उसको काट दो, B से B कट रहा है, C से C कट रहा है, और आपका A से A कट रहा है। यहाँ आपका अंडर रूट के नीचे तो बचा A B C और ऊपर बचा x x x 3 बार x, और अंडर रूट में 3 बार x होने का मतलब होता है x क्यूब, और आप उसको लिख सकते हो x स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स को आप बाहर निकाल सकते हो, x क्यूब का आप x रूट x लिख सकते हो। तो देखो ऊपर पूरे के अंदर अपन ले लेते हैं पूरे में रूट ABC, अंडर रूट ABC एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ पे तो क्या आएगा, देखो यहाँ पे तो देखो अंडर रूट BC में अंडर रूट BC का भाग लग जाएगा, सिर्फ अंडर रूट A बचेगा, वो अंडर रूट A ऊपर वाले से गुणा हो जाएगा। तो देखो अंडर रूट A इंटू अंडर रूट AX क्या होता है, ये होता है A अंडर रूट X, क्योंकि रूट A वो तो A बन जाएगा, सिर्फ रूट X बचेगा, प्लस अंडर रूट CA में अंडर रूट CA का तो भाग लग जाएगा, अंडर रूट B बचेगा, वो उससे गुणा होकर आपके पास बचेगा B रूट X। ऐसे अंडर रूट AB से अंडर रूट AB जाने के बाद एक अंडर रूट C बचेगा, वो ऊपर गुणा होगा, तो ये बचेगा C रूट X माइनस यहाँ पे x क्यूब, यानी इसको लिख सकते हो आप x रूट x, एलसीएम ले लिया अपन ने सबका। अब नीचे देखो 1 माइनस जो कट रहा है उसको काट दो, ये कट रहा है अपना, ये x है BX है यहाँ पे, तो देखो B से तो B कट रहा है और A से A कट रहा है, ऊपर तो है x स्क्वायर, नीचे है C स्क्वायर, तो अंडर रूट में x स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर मतलब होता है x अपॉन C। यहाँ पे देखो क्या कट रहा है, आपका कट रहा है B से तो कट रहा है B, और ये क्या है, ये x है BX है ये, और C से कट रहा है C, x अपॉन A आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा आपका A से A कट रहा है और C से C कट रहा है, x अपॉन B आएगा। अब ध्यान से देखो इसके अंदर इन सब के अंदर रूट x को मना रहा है ऊपर, तो tan इनवर्स रूट x में बाहर ले लेता हूँ, यहाँ पे बचेगा A प्लस B प्लस C माइनस यहाँ पे बचेगा x, और यहाँ पे बचा रूट ABC, और इसको अपन लिख सकते हैं इसी के साथ, है ना, यानी 1 माइनस एक्स अपॉन C माइनस एक्स अपॉन B माइनस एक्स अपॉन ये। अब देखो A प्लस B प्लस C तो x दे रखा है अगले ने, ठीक है, तो इसकी जगह x लिखेंगे, और x माइनस एक्स होता है 0, x से x कट जाएगा तो ये पूरा ही 0 बना देगा ऊपर, और 0 अपॉन एनीथिंग यानी tan इनवर्स 0 अपॉन ये पूरी क्वांटिटी, है ना, रूट ABC 1 माइनस एक्स अपॉन C माइनस एक्स अपॉन A माइनस एक्स अपॉन B, तो 0 ही होता है। और tan इनवर्स 0 का मतलब होता है, देखो tan इनवर्स 0 किस एंगल का मान होता है tan में, tan इनवर्स ये tan पाई का होता है, देखो tan पाई भी 0 होता है, tan 2 पाई भी 0 होता है, tan 3 पाई भी, और tan 0 भी 0 ही होता है, लेकिन अपने को पाई चाहिए तो अपन tan पाई लिख देंगे इस 0 वैल्यू की जगह। तो प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट से tan इनवर्स ऑफ tan x x होता है, यानी ये पाई, और ये आपको सिद्ध करना था, हेंस प्रूव, ये है, आप इसको नोट कर लें। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ये क्वेश्चन नंबर 8 है, आपको सिद्ध करना है कि 1/2 tan इनवर्स x के बराबर, आपको ये सिद्ध करना है। तो अपन क्या करेंगे, इसमें अपन RHS से LHS सिद्ध कर देंगे। प्रूव देखो किधर से भी कर सकते हैं, तो
RHS से करना इजी रहेगा थोड़ा। देखो इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले RHS लिखो, कोस इनवर्स 1 प्लस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको आगे करने के लिए आपको x कुछ ना कुछ प्रतिस्थापित करना पड़ेगा, यानी सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। देखो सब्स्टिट्यूट करने से ही हल होगा, यानी प्रतिस्थापन यानी बदलना पड़ेगा कुछ ना कुछ x को एक बार, है ना। तो x को क्या बदलेंगे, ये अंडर रूट से ये फ्री हो जाएगा। तो देखो अगर अपन x की जगह tan थीटा रख देना तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा के बराबर, और स्क्वायर और अंडर रूट के वैसे ही नहीं बनती, वो वैसे हट जाएंगे। तो अपना ये अंडर रूट से फ्री भी हो जाएगा और अपना काम भी बन जाएगा। और अपने को लास्ट में टेन में ही सिद्ध करना है, तो आप इसको x बराबर टेन थीटा ही मान लो। तो x बराबर टेन थीटा मानने से आपके पास थीटा हो जाएगा टेन इनवर्स x, ठीक है। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान लो, इसको 2। अब ये आप x की वैल्यू इसके अंदर रखो, तो आपका जाएगा कोस इनवर्स 1 प्लस रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और नीचे 2 रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और इस पूरे के भी अंडर रूट है, यानी हाफ डिग्री है इसकी। तो कोस इनवर्स 1 प्लस ये होता है सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हो सेक थीटा का होल स्क्वायर, और ऊपर से अंडर रूट भी लगा हुआ है ना। तो ये अंडर रूट हट जाएगा और यहाँ पे बचेगा आपका सेक थीटा। ऐसे ही नीचे बचेगा 2 सेक थीटा की पावर 1/2। सेक थीटा को आप लिख सकते हो 1 अपॉन कोस थीटा। सेक थीटा को अपन लिख सकते हैं, यानी इसको लिख सकते हैं 1 प्लस 1 अपॉन कोस थीटा, और इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 1 अपॉन कोस थीटा। एलसीएम ले लिया कोस थीटा, तो ऊपर तो आ जाएगा कोस थीटा प्लस 1 और नीचे आ जाएगा 2 अपॉन कोस थीटा। कोस थीटा से कोस थीटा, तो ये क्या आ जाएगा कुल मिला के, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस कोस थीटा अपॉन 2, ठीक है। ऊपर है 1/2। और देखो ये फॉर्मूला होता है त्रिकोणमितीय, जो आपकी प्रश्नावली है ना 11th क्लास में, उसमें फॉर्मूले आपने पढ़े होंगे कि 1 प्लस कोस थीटा का हाफ एंगल फॉर्मूला आधे कोण में बदलने वाला क्या होता है, 2 कोस स्क्वायर थीटा बटे 2। आप इसको हाफ एंगल में बदल सकते हैं ऐसे, और 2 पहले से है ही, 2 से 2 कट जाएगा, पावर है 1/2। फिर से स्क्वायर आ गया, और स्क्वायर से ये 2 से 1/2 कट जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा, केवल आपके पास बचेगा कोस इनवर्स कोस थीटा बाई 2, क्योंकि स्क्वायर से ये 1/2 हट गया। अब कोस इनवर्स ऑफ कोस एक्स क्या होता है, एक्स, यानी थीटा बटे 2। लेकिन थीटा क्या है, इक्वेशन नंबर 2 से थीटा है टेन इनवर्स एक्स। तो 1/2 तो बाहर रहने दो, और थीटा की जगह आप लिख दो टेन इनवर्स एक्स। और आपने LHS लिया और उसकी सहायता से RHS सिद्ध कर दिया। यह है क्वेश्चन नंबर 8, नोट कर लें। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें आपको सिद्ध करना है, देखो ये तो दिया हुआ है, वो सिद्ध करना है, इसकी सहायता से वो सिद्ध करना है। तो देखो अपने को दिया है ये कि यदि कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई प्लस कोस इनवर्स जेड बराबर पाई हो तो वो सिद्ध कीजिए। तो अपन क्या करेंगे, जो आपको दिया है वो लिख लेंगे एक बार। तो कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई प्लस कोस इनवर्स जेड बराबर पाई। तो मैं क्या करता हूँ, ये तो अपने को दिया था, इसको लिख सकते हैं अपन कोस इनवर्स जेड को उधर ले जाते हैं, पाई माइनस कोस इनवर्स जेड। अब देखो इससे आगे अपने दिमाग क्या चलता है कि अपन फॉर्मूला लगा दें कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई का, तो बिल्कुल वही लगाएंगे। तो लगा देते हैं कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई का फॉर्मूला होता है कोस इनवर्स एक्स वाई, कोस में चिन्ह बदल जाता है तो माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर और √1 माइनस वाई स्क्वायर। और पाई माइनस कोस इनवर्स जेड ये प्रॉपर्टी नंबर जो आपकी 2 थी उसका फॉर्मूला है। इसको आप लिख सकते हो कोस इनवर्स माइनस जेड। कोस इनवर्स माइनस जेड को आप ये लिख सकते हैं, आपने बिल्कुल पढ़ा हुआ है। अब नेक्स्ट क्या करते हैं, कोस इनवर्स से कोस इनवर्स, या तो उसको उधर ले जाओ, ये एलिमिनेट हो जाएगा, ये डायरेक्ट हटा देते हैं। तो अपने पास बचेगा एक्स वाई माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर √1 माइनस वाई स्क्वायर बराबर माइनस जेड। इसको इधर लाओ और उसको उधर लेके चले जाओ। तो एक्स वाई प्लस जेड तो इधर ले आए और रूट वाली क्वांटिटी को उस तरफ लेके चले गए।
अब आपको दोनों तरफ वर्क कर देना है, दोनों तरफ आप वर्क कर दें, क्योंकि वर्क करने पे आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वाले टर्म मिलेंगे, और वैसे वर्क करने से रूट हटेगा। तो चलो वर्क करते हैं। तो वर्क करने पे क्या है, एक्स वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बराबर उधर रूट हट गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब खोलो इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मूले से। क्या होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए की जगह एक्स वाई और बी की जगह जेड बराबर गुणा कराओ इसको भी, 1 को 1 से 1 को माइनस वाई स्क्वायर से माइनस वाई स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर को 1 से तो माइनस एक्स स्क्वायर, और माइनस एक्स स्क्वायर को माइनस वाई स्क्वायर से तो प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से ये कट रहा है और तो कुछ नहीं घट रहा। अब एक काम करो, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को इस तरफ लेके आओ, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पहले से मौजूद बेटा है, ठीक है, प्लस 2xy जेड भी है बराबर 1, जो कि ऑटोमेटिकली प्रूव हो गया। तो इसको नोट कर लें। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 है, आपको ये तो दिया है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स जेड बराबर पाई, और आपको सिद्ध करनी है ये वाली चीज़, एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस जेड अंडर रूट 1 माइनस जेड स्क्वायर बराबर 2xy जेड। तो देखो अपने को इसकी सहायता से वो सिद्ध करना है, तो देखो क्या करें। देखो साइन इनवर्स एक्स इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, तीनों का सम है। तो आप एक काम करो, इनको एक बार नए एंगल मान लो, नए कोण। तो वैसे थीटा फाई और साई मान लेते हैं, लेकिन वो थोड़े से आपको लिखने में अजीब से लगेंगे, इसलिए मैं ABC मान लेता हूँ। तो साइन इनवर्स एक्स को तो एक बार में मान लेता हूँ, माना साइन इनवर्स एक्स को एक एंगल मान लिया A, तो ऐसे x बराबर हो जाएगा साइन A। आप साइन इनवर्स y को हमने माना B, और साइन इनवर्स Z को मान लिया अपन ने C, ठीक है। एक बार मानना ही, फिर वापस लास्ट में अपन इनको वापस अपना नाम वापस दे देंगे, ठीक है। एक बार अपन ने नकली नाम मान लिया इनका, फिर वापस लास्ट में दे देंगे इनको जो था वही। y बराबर हो जाएगा साइन B और z बराबर हो जाएगा साइन C। अब क्या करें, अब देखो अगर इसको साइन इनवर्स एक्स को A माना है तो A, इसको B माना है तो B, और इसको C माना है तो ये C, और A प्लस B प्लस C पाई है। अगर A प्लस B प्लस C पाई हो तो देखो 11th क्लास में एक प्रॉपर्टी पढ़ाई जाती है त्रिभुजों की गुणधर्म, वो जो आपकी त्रिकोणमिति वाली प्रश्नावली है उसमें बताया जाता है कि A प्लस बी प्लस सी बराबर पाई है, तो आपका जो साइन 2A है ना, साइन 2B, साइन 2A प्लस साइन 2B प्लस साइन 2C का मान होता है 4 साइन A इंटू साइन B इंटू साइन C के बराबर, ठीक है। ये प्रॉपर्टी होती है ट्राइंगल वाली, तो अपने को ये वाली यूज करना है, तो आपको ये पता होनी चाहिए, नहीं तो अपन इसको प्रूव भी कर सकते हैं इससे ये, और नहीं देखो ये आपको ये पढ़ाई गई होती है, ये प्रॉपर्टी आपको ध्यान में रखनी है, नहीं थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा। नहीं बता दो, मैं भी इसको प्रूव करके सकता हूँ यहाँ पे, और आपको प्रूफ इसका देखना है तो आप मेरे को कमेंट करके बता दें, मैं आपको इसका प्रूफ भी भेज दूँगा। और वैसे ध्यान रखना है तो आप ये चीज़ ध्यान रखिए। अब क्या करें नेक्स्ट, इसको अपन थोड़ा सा और खोल लेते हैं। साइन 2A को अपन खोलेंगे 2 साइन A कोस A, ये होता है ना साइन 2A का फॉर्मूला। ऐसे ही साइन 2B का 2 साइन B कोस B, ये हो जाएगा 2 साइन C कोस C बराबर 4 साइन A साइन B साइन C। अब देखो कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा साइन A कोस A प्लस साइन B कोस B प्लस साइन C कोस C बराबर हो जाएगा 4 साइन A साइन B साइन C। तो 2 से तो ये काट दो, यहाँ पे 2 बचेगा। आप फिर इसको लिख दो साइन A कोस A को लिख दो आप अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर A, क्योंकि अपने पास साइन की वैल्यू है x, तो अपन साइन में बदल लेंगे, इसको भी साइन में बदल लेंगे और इसको भी। फिर लिख दो इसको साइन B और इसको लिख दो अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर B।
इसको लिख दो साइन सी अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर सी, और आगे वाले को ऐसे रहने दो 2 साइन ए साइन बी साइन सी। अब देखो साइन सबकी वैल्यू दे दो वापस, ठीक है, जो आपने माना था। साइन ए की जगह लिख दो एक्स, फिर साइन स्क्वायर ए यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन बी को माना था वाई तो ये जाएगा वाई 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये सी साइन सी को जेड माना था और ये हो जाएगा 1 माइनस जेड स्क्वायर। फिर आगे आएगा RHS में 2 साइन ए की जगह एक्स, साइन बी की जगह वाई और साइन सी की जगह जेड, और यही आपको प्रूव करना है। ऐसे करना है क्वेश्चन नंबर 10। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। देखो क्वेश्चन नंबर 11 में टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड को आपको π/2 दे रखा है और वो सिद्ध करना है। तो इसमें टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड का फॉर्मूला लगा देंगे अपन। तो क्या होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड का, ये होता है तीनों वैल्यूज़ का सम माइनस तीनों का गुणनफल अपॉन दो दो की बारी, 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स बराबर π/2। अब टेन को तो ले जाओ उधर, तो ये हो जाएगा टेन π/2 और इस वैल्यू को रहने दो इधर ही, एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ठीक है। अब टेन π/2 कितना होता है, टेन π/2 होता है आपका इनफाइनाइट यानी 1/0। तो कहने का मतलब इनफाइनाइट नहीं लिख के आप 1/0 लिखो इसको, तो 0 तो इससे गुणा हो जाएगा, तो ये तो 0 और 1 इससे गुणा हो जाएगा, ठीक है। तो इसको उधर भेज देते हैं 0 को इधर, तो ये हो जाएगा 0 बराबर 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अब एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स तीनों को इधर लेके आ जाओ, तो तीनों ही प्लस के हो जाएंगे, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर 1, और यही आपको प्रूव करना था, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। देखो क्वेश्चन नंबर 12 है, ये तो आपको दिया हुआ है ये पूरी क्वांटिटी, और आपको सिद्ध करना है एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर एक्स वाई जेड। तो देखो एल ये आपको दिया है वो लिखते हैं गिवन 1/2। देखो ये एक फॉर्मूला है, और किसका फॉर्मूला है, किसकी प्रॉपर्टीज है। देखो आपको अगर याद है तो 2 टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला जो टेन साइन इनवर्स के पदों में होता है वो होता है साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। और ये भी 2 टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला है, यहाँ पे y है तो यहाँ पे 2 टेन इनवर्स y का फॉर्मूला है। क्या होता है 2 टेन इनवर्स y का, वो होता है कोस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, अगर y है तो y में लिख देंगे। और ये है आपका 3 टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला। तो ये सिर्फ सीधे सीधे फॉर्मूले दे रखे हैं आपको, तो आपको इनको जगह इनका रियल वैल्यू लिख दो, इसको आप बदल के लिख सकते हो 2 टेन इनवर्स एक्स 1/2, इसको लिख सकते हो आप 2 टेन इनवर्स वाई, क्योंकि ये टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला ही है, और प्लस 1/3 ये आपका है 3 टेन इनवर्स जेड का। और 3 टेन इनवर्स एक्स का जो फॉर्मूला मैंने बताया था वो क्या था, टेन इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर, यही था ना। तो इसको वापस अपन ने मेन फॉर्मूला इसको बना दिया। अब देखो 1/2 से 1/2 1/2 से 2 और 1/3 से 3 कट गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, बराबर है 5π के। अब टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड बराबर है आपका 5π। और इससे पिछले वाले पर्सन में मैंने ऐसा ही करवाया था आपको, पिछले वाला पर्सन ऐसा ही था ना। अब अपन इसमें टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड वाला फॉर्मूला लगाते हैं, तो वो लगाएंगे टेन इनवर्स तीनों वैल्यूज का सम माइनस तीनों का गुणनफल अपॉन 1 माइनस एक बार 2 का, एक बार अगले 2 का, एक बार नेक्स्ट अगले 2 का गुणनफल बराबर 5π। इस टेन इनवर्स को उधर ले जाओ तो ये तो बन जाएगा टेन 5π। और ध्यान रखना टेन 0 10 पाई 10 2π 10 3π 10 n पाई n कुछ भी हो इंटीजर में सबका मान 0 होता है। तो इधर तो है एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड
अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, है ना। और इसकी वैल्यू होती है आपकी किसके बराबर, 0 के बराबर। तो ये पूरी चीज़ 0 हो जाएगी इधर, और आपका क्या बचेगा, x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड बराबर 0। और ये लो आपका प्रूफ हो गया, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर एक्स वाई जेड। तो ऐसे है ये क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। देखो क्वेश्चन नंबर 13 में आपको ये तो दिया हुआ है, और वो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर एक्स वाई जेड सिद्ध करना है ना। तो देखो करते हैं। देखो आपको जो दिया है वहाँ से स्टार्ट करते हैं। आपको देगा सेक इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखो प्रॉपर्टी नंबर जो 2 है वो क्या बताई थी मैंने, कि अगर आप सेक इनवर्स एक्स है तो आप उसको लिख सकते हो कोस इनवर्स 1 अपॉन एक्स, और कोस इनवर्स एक्स है तो आप उसको लिख सकते हो सेक इनवर्स 1 अपॉन एक्स। तो अपन इसको कोस में बदल लेते हैं, तो कोस इनवर्स 1 अपॉन जो भी है वो 1 अपॉन में आ जाएगा, ठीक है, कोस में बदल लिया। और आप कोसेक इनवर्स एक्स को आप साइन में बदल सकते हो, उसको भी 1 अपॉन एक्स लिख सकते हो। तो इसको भी बदल लेंगे साइन इनवर्स y अपॉन अंडर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर। और कोट इनवर्स 1 अपॉन जेड को आप लिख सकते हो टेन इनवर्स जेड बराबर 3 पाई, ठीक है। अपन देखेंगे अब अपन क्या करते हैं, इसको भी और इसको भी टेन में बदल लेते हैं दोनों को, है ना। फिर अपन टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो ये कैसे बदला जाए, कोई भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो दूसरे में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आप उसको राइट एंगल ट्राइंगल की मदद से बदल सकते हो। तो आप इसको बदलने के लिए आप इस पूरे को नया एंगल मान लो। नया एंगल क्या, इसको मान लो आप थीटा, ये लो आपने मान लिया थीटा। अगर आपने थीटा माना तो यहाँ से कोस थीटा क्या आया, 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और कोस थीटा आपका होता है b अपॉन एच के बराबर, है ना। b यानी आधार यानी 1 और h करण यानी 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ से ऑटोमेटिकली लंब आ जाएगा p क्या आ जाएगा, p स्क्वायर बराबर होता है इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर यानी 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1, यानी यह आ जाएगा x, ठीक है। लेकिन आपको टेन चाहिए ना, टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है आपका p अपॉन b, है ना। और p यानी परपेंडिकुलर यानी लंब है 1 और आधार है a 1। थीटा क्या आ जाएगा यहाँ से, टेन इनवर्स x। और थीटा आपने मानना क्या था, कोस इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यानी ये और ये सेम चीज़ है ना, सेम एंगल है। इसी तरह आप क्या कर सकते हो, इसको नया एंगल मान लो फाई। तो इसको मान लेते हैं साइन इनवर्स y अपॉन रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर को मान लेते हैं फाई। तो ऐसे साइन फाई कितना हो जाएगा, y अपॉन रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर। राइट एंगल ट्राइंगल बनाओ, यहाँ पे फाई लिखो। अब देखो साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है p अपॉन एच यानी लंब अपॉन करण। p तो है आपका y और करण है अंडर रूट आपका 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो आपका ये आधार क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा b स्क्वायर बराबर ये स्क्वायर माइनस ये यानी 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इससे ये कट जाएगा, ये आ जाएगा 1, ठीक है। यानी b का मान क्या जाएगा 1, b यानी आधार बेस। अब आपको क्या चाहिए, यहाँ पे आपको चाहिए टेन फाई। टेन फाई को आप लिख सकते हो p अपॉन b। p है आपका y और b है आपका 1, और यहाँ से आपका फाई आ जाएगा टेन इनवर्स y। फाई का मतलब साइन इनवर्स y अपॉन अंडर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर। इसको आप लिख सकते हो टेन इनवर्स y। तो ये सब वैल्यू अपन वापस यहाँ पे रख देते हैं। तो चलो लिखते हैं अपन, इसे इक्वेशन नंबर 1 दे दो, इसको 2 दे दो और इसको 3। 2 और 3 का मान समीकरण 1 में रख दो। तो यहाँ पे तो कोस इनवर्स आप इसको लिख सकते हो टेन इनवर्स x, इसको आप लिख सकते हो टेन इनवर्स y, और वो टेन इनवर्स z है ही बराबर 3 पाई। और ये की ये क्वांटिटी पिछले प्रश्न में आई थी, तो अपन इसको टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y प्लस टेन इनवर्स z का फॉर्मूला लगा के लिख देते हैं। x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स बराबर 3 पाई। और टेन उधर जाके टेन 3 पाई यानी टेन एन पाई 0 होता है, तो ये तो जाएगा 0। तो कुल मिला के अपने पास देखो अपन ने पिछले में भी किया था x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड
अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स बराबर tan 3 पाई 0 होता है, तो ये जीरो, ये पूरा जीरो हो जाएगा और आपके पास लास्ट आंसर आएगा 1 प्लस वाई सॉरी एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर एक्स वाई जेड। ये आपका प्रूव हो गया। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। अब देखो क्वेश्चन नंबर 14 में आपको सिद्ध करना है कि टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स प्लस वन बराबर टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। तो देखो LHS लेते हैं, टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स प्लस वन। आगे करते हैं टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स प्लस वन को आप लिख सकते हो टेन इनवर्स वन अपॉन एक्स प्लस वन। प्रॉपर्टी नंबर 2 से आप लिख सकते हो ना, कोट इनवर्स एक्स बराबर टेन इनवर्स वन अपॉन एक्स। अब अपन टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई वाला फॉर्मूला अपन लगा सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि अपने को वही आगे लगता हुआ दिख रहा है। और क्या होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का, एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई, यानी एक्स प्लस वाई की जगह वन अपॉन एक्स प्लस वन, वन माइनस एक्स वाई। ठीक है, आगे हो जाएगा टेन इनवर्स एलसीएम ले, तो x प्लस वन एलसीएम ले लिया, x इस पूरे से गुणा होगा, हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और यहाँ पे सिर्फ वन बचेगा। नीचे भी x प्लस वन एलसीएम आया, यहाँ पे x प्लस वन गुणा हो जाएगा वन से माइनस एक्स। अब ये x से x तो कट जाएगा, नीचे वन ही बचा और आपका ये प्रूफ ही हो गया, टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन RHS। ये आपको सिद्ध करना था। वेरी सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखो, दे रखा है टेन इनवर्स एक्स टेन इनवर्स वाई और टेन इनवर्स जेड आपके समांतर श्रेणी में है, यानी AP में है, तो आपको सिद्ध करना है वो चीज़। तो देखो कोई अगर तीन नंबर AP में हो, यानी ABC, अगर AP में वो तीन संख्याएं हों तो उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि बीच वाले का डबल आपके किनारे वाले के सम के बराबर होता है, 2B बराबर A प्लस C होता है। तो ये वाली प्रॉपर्टी अपन यहाँ यूज करेंगे, तो इसको लिखेंगे, चूंकि ये समांतर श्रेणी में है, दिया है टेन इनवर्स एक्स कोमा टेन इनवर्स वाई कोमा टेन इनवर्स जेड आर इन AP, समांतर श्रेणी में है, अतः टू टाइम्स बीच वाला टू टाइम्स टेन इनवर्स वाई बराबर दोनों का योग टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स जेड। अब यहाँ पे तो लगाओ आप टू टेन इनवर्स एक्स वाला फॉर्मूला, क्या होता है टू टेन इनवर्स एक्स वाला, होता है टेन इनवर्स टू एक्स, एक्स की जगह वाई है, यानी टू वाई अपॉन वन माइनस वाई स्क्वायर, और यहाँ पे टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स जेड वाला फॉर्मूला लगा देंगे, वो होगा टेन इनवर्स एक्स प्लस जेड अपॉन वन माइनस एक्स जेड। ठीक है, टेन इनवर्स से टेन इनवर्स हट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा टू वाई अपॉन वन माइनस वाई स्क्वायर, उधर बचेगा एक्स प्लस जेड अपॉन वन माइनस एक्स जेड। ठीक है, अब इसको तो इधर लेके आओ, तो टू वाई इंटू वन माइनस एक्स जेड और उसको उधर भेज दो, एक्स प्लस जेड वन प्लस वाई स्क्वायर, वन प्लस नहीं है वन माइनस वाई स्क्वायर इंटू एक्स प्लस जेड। अब देखो आपको वो चीज़ सिद्ध करनी है ना, तो आप एक काम करो, इसको ऐसे लिख दो, वन को तो इस पूरे से गुणा कराओ, तो वन को इससे गुणा कराया तो एक्स प्लस जेड ऐसे कैसे, और वाई स्क्वायर को इस दोनों से गुणा करा दो तो माइनस वाई स्क्वायर इंटू एक्स प्लस जेड, और इधर है आपका टू वाई इंटू वन माइनस एक्स जेड। अब इसको इधर लेके आ जाओ, सबको इधर लेके आ जाओ, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ क्या जाएगा, सबसे पहले इसको इस तरफ लेके आए तो आया वाई स्क्वायर इंटू एक्स प्लस जेड, और ये ऐसे कैसे लिख दो, प्लस टू वाई इंटू वन माइनस एक्स जेड माइनस एक्स माइनस जेड, ये भी इधर आ गए बराबर जीरो। ये प्रूफ हो गया क्वेश्चन नंबर 15। आप इसको नोट कर लो। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। देखो क्वेश्चन नंबर 16 है कि यदि अल्फा बीटा गामा एक
क्यूबिक इक्वेशन दे रखी है एक्स क्यूब प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस पी बराबर 0 के मूल हो तो सिद्ध कीजिए कि एक विशेष परिस्थिति यानी कि स्पेशल कंडीशन को छोड़कर टेन इनवर्स अल्फा प्लस टेन इनवर्स बीटा प्लस टेन इनवर्स गामा एन पाई के बराबर होता है। साथ ही आपको बताना है कि वो विशेष परिस्थिति भी बताइए जब ऐसा नहीं होता, यानी ये टेन इनवर्स अल्फा प्लस टेन इनवर्स बीटा प्लस टेन इनवर्स गामा एन पाई के बराबर नहीं होता। वो आपको स्पेशल कंडीशन भी ज्ञात करनी है, जब ऐसा नहीं होता तब और जब ऐसा होता है तो ये सिद्ध करना है। तो देखो, अगर ये द्विघात समीकरण होती है तो अपन जानते हैं कि मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी अपॉन ए होता है ना, यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक अपॉन माइनस एक्स का गुणांक अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक, और मूलों का गुणनफल क्या होता था अल्फा बीटा बराबर सी अपॉन ए। लेकिन ये त्रिघात है तो इसमें क्या होता है, देखो सबसे पहले अपन लिखेंगे मूलों का योग। मूलों का योग यानी तीनों मूलों का योग क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तीनों मूलों का योग होगा माइनस बी अपॉन ए। यहाँ पे ए तो है 1, बी है आपका p, सी है आपका q और d है आपका p। तो माइनस बी अपॉन ए यानी माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक अपॉन एक्स क्यूब का गुणांक ये आता है, तो ये आएगा माइनस का p अपॉन 1 यानी माइनस का p। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट लिस्ट में आता है मूलों के युग्मों के गुणनफल का योग। मूलों के युग्मों के गुणनफल का योग, कहने का मतलब अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा ये आता है। ये होता है आपका c अपॉन ए के बराबर, यानी x का गुणांक अपॉन एक्स क्यूब का गुणांक। ध्यान रखना क्यूबिक इक्वेशन त्रिघात में ऐसा होता है, जबकि द्विघात का तो आप जानते हो। और c का मान है q और एक्स क्यूब के गुणांक का मान है 1, यानी यह है q। चिन्ह तो देखो वही चलता है प्लस माइनस प्लस अल्टरनेट। और तीसरा आएगा मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल अल्फा बीटा गामा वो होता है d अपॉन माइनस का d अपॉन ए। पहले माइनस, सबसे पहले प्लस माइनस ऐसे चलता है, तो माइनस d अपॉन ए, और माइनस का d है p के बराबर, a है आपका 1 तो ये आ जाएगा माइनस का p। अब आपको देखो ये तो अपन ने निकाले मूलों का योग, मूलों के युग्मों के गुणनफल का योग। इसको आप सिग्मा अल्फा भी बोलते हैं, सिग्मा अल्फा बीटा भी बोलते हैं, और इसको अल्फा बीटा गामा भी बोलते हैं। तो देखो अपने को ये सिद्ध करना है, तो अपन अब इसका LHS लेते हैं। ठीक है, मैं ले रहा हूँ टेन इनवर्स अल्फा प्लस टेन इनवर्स बीटा प्लस टेन इनवर्स गामा। ठीक है, ले लिया। अब फॉर्मूला लगाएंगे टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड वाला। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड का फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स एक्स यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस तीनों का गुणनफल अल्फा बीटा गामा अपॉन 1 माइनस अल्फा बीटा माइनस बीटा गामा माइनस गामा अल्फा। अब देखो टेन इनवर्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा किसके बराबर है, माइनस पी के बराबर। अल्फा बीटा गामा किसके बराबर है, माइनस पी के बराबर। 1 माइनस, ये देखो माइनस का चिन्ह कॉमन भी ले ले तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह कॉमन लेते ये प्लस आ जाएगा, है ना बीच में। अल्फा बीटा प्लस गामा अल्फा का मान कितना है आपका क्यू, तो ये हो जाएगा क्यू। ठीक है, और ये किसके बराबर हो जाएगा टेन इनवर्स माइनस पी प्लस पी अपॉन 1 माइनस क्यू। देखो ये ऊपर तो जाएगा 0, ये इससे कट गया 0 अपॉन कुछ भी 0, तो हो जाएगा टेन इनवर्स, ये कट जाएगा 0 आएगा तो 0 अपॉन 1 माइनस क्यू 0। ये तब होगा जब आपका नीचे वाला 1 माइनस क्यू 0 के बराबर नहीं हो या क्यू 1 के बराबर नहीं हो, यानी क्यू 1 हो गया तो फिर ये 0 अपॉन 0 रूप बन जाएगा, अनिर्धारीय रूप। और अनिर्धारीय रूप 0 अपॉन 0 होता है, तब ये फिर एन पाई के बराबर नहीं होगा। और टेन इनवर्स 0 का मतलब टेन इनवर्स 0 को आप लिख सकते हो टेन एन पाई, एन बिलोंग्स टू आपका इंटीजर, तो प्रॉपर्टी नंबर 1 से ये हो जाएगा एन पाई। तो अपन ने ये सिद्ध कर दिया। कब तो ऐसा ये एन पाई के बराबर होता है टेन इनवर्स अल्फा प्लस टेन इनवर्स बीटा प्लस टेन इनवर्स गामा, जब आपका क्यू 1 के बराबर नहीं हो तब तो आपका होता है एन पाई के बराबर।
और जब आपको ये भी बताना साथ ही वह विशेष परिस्थिति बताइए जब ऐसा नहीं होता। तो जब Q बराबर 1 हो तब आपका tan इनवर्स अल्फा प्लस tan इनवर्स बीटा प्लस tan इनवर्स गामा नॉट इक्वल्स टू n पाई, क्योंकि वो 0.0 बन जाता है और तब ऐसा नहीं होता है। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 16।